दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है अभी बहुत रीसेंट 31 जुलाई 2023 को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोल दिया है बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कि अब ऑटोमेटिक अरेस्ट जो पुलिस वाले कर लेते हैं अंडर सेक्शन 498A आईपीसी या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस वो बनाकर एफआईआर लॉन्च कर देते हैं और फिर जो हस्बैंड साइड है या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक बिना किसी प्रोसीजर के फॉलो किए जो सीआरपीसी में मेंशन्ड है ऑटोमेटिक रूटीन में अरेस्ट कर देते हैं, वो अब नहीं हो पाएगा। क्या है ये जजमेंट, कौन सी पुरानी जजमेंट के बेस पर अब ये नई फ्रेश गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है, इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आप किसी भी तरह की मैट्रिमोनियल लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने राइट्स के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर, और कैसे अपने आप अरेस्ट को और अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जजमेंट का नाम है मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर। क्रिमिनल अपील है 2207/2023 की, डिसाइड हुई थी 31 जुलाई 2023 को। झारखंड स्टेट का ही यहाँ पर एक मैटर था सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो मैटर में बेल डिनाई कर दी गई थी, नीचे सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको बेल डिनाई कर दी थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल तो दी ही दी, साथ ही साथ अपना पुराना एक फैसला था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर 2014 का सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इस जजमेंट में कि हमारा मेन मकसद इस जजमेंट में ये इंश्योर करना है कि पुलिस ऑफिसर किसी को भी, किसी भी एक्यूज्ड को अननेसेसरी वे में अरेस्ट ना करे, और मजिस्ट्रेट जो है जिसके सामने पुलिस वाले पेश करते हैं एज पर सीआरपीसी, वो भी बिना मतलब के कैजुअली या मैकेनिकल मैनर में जस्ट पुलिस वालों ने बोल दिया कि हाँ अब इसका हमें रिमांड चाहिए फर्दर 2 दिन 4 दिन, फर्दर वो इस तरह की डिटेंशन को ऑथोराइज ना करे। तो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी एक्शन होगा, पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी एक्शन होगा, और ये जजमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस क्या क्या दी, अब इसको ध्यान से सुनना क्योंकि आखिर तक डायरेक्शंस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, जितने भी स्टेट है इंडिया में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सभी स्टेट्स को एक तरह से डायरेक्ट कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट करो कि कोई भी अरेस्ट अंडर सेक्शन 498A आईपीसी में अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है, कोई भी अरेस्ट ऑटोमेटिक वे में ना हो। उनको वहाँ पर अरेस्ट अगर करने की ज़रूरत है तो वो देखे कि सेक्शन 41 सीआरपीसी में जो पैरामीटर्स वहाँ पर बताए गए हैं सीआरपीसी में सेक्शन 41 में, वो फुलफिल होते हैं या नहीं। उसी के बेस पे आप डिटर्मिन करो कि अरेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। सेकंड, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक चेक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें बताया जाएगा 41 सेक्शन में सबसेक्शन 1B2 के जो भी वो क्लॉजेज में जो भी उनकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से वो चेक लिस्ट बनाएंगे। चेक लिस्ट में देखेंगे कि किन किन पैरामीटर्स पे उनको नेसेसिटी है अरेस्ट करना है। अगर कोई ऐसा बनता है कि नेसेसरी है उसको अरेस्ट करना, तभी पूरा प्रोसीजर फॉलो करके सेक्शन 41 का अरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जो पुलिस ऑफिसर होगा वो जो भी उसने चेकलिस्ट बनाई है वो फॉरवर्ड करेगा अपने रीजंस को लिखकर, जो भी उसके पास मटेरियल है, रीज़न है कि क्यों उसको अरेस्ट करना है। मतलब एक ये नहीं है कि हाँ वो 2 लाइनें लिख दे कि हाँ जी हमें रिकवरी करनी है, या ये एब्सकॉन्ड कर सकता है, या फिर कोई इसके को एक्यूज अभी हमें उनको भी पकड़ना है, तो ऐसा नहीं है। वो जो चेकलिस्ट सेक्शन 41 में दी हुई है उनको टिक मार्क करके कि कौन कौन सा मटेरियल है हमारे पास, कौन कौन सा रीज़न है जिसके कारण हमें अरेस्ट करना ज़रूरी है, वो उस एक्यूज के साथ वहाँ मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा। वहाँ पर मजिस्ट्रेट फिर उसको देखेगा। फोर्थ कंडीशन में क्या है कि मजिस्ट्रेट वाइल ऑथोराइजिंग डिटेंशन ऑफ द एक्यूज शेल परूज द रिपोर्ट। जो पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, चेकलिस्ट बनाई है, वो उसको देखेगा। उसके बाद वो भी अपनी एक रिकॉर्डिंग रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि हाँ उसको भी मजिस्ट्रेट की भी अगर सेटिस्फेक्शन होगी तभी वो डिटेंशन ऑथोराइज करेगा, अदरवाइज वो उसको रिलीज कर देगा। 5वीं डायरेक्शन क्या है, द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। अगर अरेस्ट नहीं करना है उसका भी रीज़न जो है वो वहाँ पर मेंशन कर देगा कि हाँ मुझे इसकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिर वो मजिस्ट्रेट को भी चली जाएगी कॉपी, और उनके जो सुपरिटेंडेंट हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी वहाँ पर रीजंस जो है चले जाएंगे। 6th है नोटिस ऑफ अपेयरेंस। 41A सीआरपीसी में जो नोटिस आता है, नोटिस ऑफ अपेयरेंस जो है वो एक्यूज्ड को विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस सर्विस होना है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है एसपी के द्वारा। जो उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी है वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड कर उसको एक्सटेंड कर सकता है, बट
अगर कोई रीज़न नहीं है तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर 41A का नोटिस सर्व करना ये ज़रूरी हो गया है एज़ पर दिस कंडीशन। 11.7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से इसको दिमाग में रखना। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगा ही होगा, प्लस वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी पनिश हो सकता है, जो कि आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको बिना वजह बिना प्रोसीजर को फॉलो किए अरेस्ट किया है, और ये नहीं है कि गाइडलाइंस के बाद ऐसी बात है, 31 जुलाई के बाद ऐसा, ये बहुत पहले से ये कानून है। अरनेश कुमार की जजमेंट आई थी, उसी में ये सारी कंडीशंस थी, 2014 की जजमेंट है। तो आपका अगर पहले भी कोई ऐसा हुआ है आपके साथ कि पुलिस ऑफिसर ने बिना प्रोसीजर फॉलो किए, बिना 41A के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किए हुए, बिना अरनेश कुमार की जजमेंट को फॉलो किए हुए जो डायरेक्शंस थी उनको आपको अरेस्ट किया है, तो आप वहाँ पर कंटेम्प्ट भी फाइल कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से आपके लिए वेपन होगा। नेक्स्ट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, डिपार्टमेंटल एक्शन। अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट जो है वो उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है अगर कोई भी डिटेंशन होती है बिना रीजंस को रिकॉर्ड किए। नेक्स्ट है जो डायरेक्शन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 498 आईपीसी के मुकदमे या सेक्शन 4 के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के मुकदमों में ही ऐसा करना है। अगर कोई और भी अगर ऐसा केस है जिसमें पनिशमेंट जो है लेस देन 7 ईयर्स की है या फिर 7 ईयर्स की पनिशमेंट है विद और विदाउट फाइन, वहाँ पर भी डायरेक्शंस जो है उनका कॉम्प्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो है इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी अलग से एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे, और जो भी उनके जुरिडिक्शन में सेशंस को उठाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वो उनको सबको इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है हर स्टेट में, वो भी इंश्योर करेंगे कि इन डायरेक्शंस को इशू किया जाए। जितने भी वहाँ पर उनके सर्कुलर्स वगैरह हैं पुलिस अथॉरिटीज़ को, वो भी वहाँ पर विद इन 8 वीक्स जो है उनको सारे सर्कुलर के द्वारा इन्फॉर्म करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से अगर कोई केस इस तरह का है, अपने राइट्स को जानिए, जितनी अवेयरनेस आप स्प्रेड कर सके करिए। कोई भी आपको इनजस्टिस लगता है उसको आपको लड़ना ही पड़ेगा, इनजस्टिस के अगेंस्ट आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कोई भी आपका कोई विचार है आप शेयर करना चाहते हो, कमेंट में कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई क्वेरी है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।